कॉलोनियल सिस्टम को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए, इंडियंस को सबजुगेट करने के लिए ये लॉज बनाए गए थे। नए लॉज बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो इंडियनाइजेशन ऑफ द लॉज था, कि इनको इंडियन जो हमारा सोसाइटी है, डायस्पोरा है, उसके जो है अकॉर्डिंग ये लॉज बनाए जाएं। दो चार बातें मैं आपके साथ करने के बाद हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं ये आपको अच्छी तरीके से बताएंगे इन लॉज में क्या प्रोसीजरल चेंजेस की गई हैं, कौन कौन सी सेक्शंस इसमें से हटाई गई हैं, कौन कौन सी इसमें से जो है हमारे सेक्शंस ऐड की गई हैं और क्या चीजें जो है इसमें ऐड की गई हैं। मेजरली मोटा मोटा मैं आपको ये बताऊं कि ये लॉज जो है अब वुमेन सेंट्रिक, विक्टिम सेंट्रिक और चाइल्ड सेंट्रिक हैं। पहले क्या होता था कि हमें बहुत ज्यादा डिले होता था जस्टिस के लिए। अब इसमें एक टाइम फ्रेम बनाया गया है, 180 डेज का टाइम फ्रेम है। 90 डेज आपकी चालान प्रिपरेशन में और 90 डेज फर्दर इन्वेस्टिगेशन में दिए गए हैं। उसके बाद जब, जैसे आपको पता है कि हम जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें एक प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का। जैसे पहले एविडेंस कलेक्शन होती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद चालान प्रिपेयर होता है, फिर वो चालान पेश होता है। सालों लग जाते हैं उसमें। बहुत सारे केस हैं हमारे पास जिसमें 2-2, 4-4, 5-5 साल भी लगे हैं, अभी तक वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब एक टाइम फ्रेम बनाया गया है। टाइम फ्रेम इसलिए बनाया गया है कि जस्टिस जो है वो डिले ना हो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आप लोग सुनते होंगे, बहुत जगह कहा जाता है। तो जस्टिस को हर चीज को सुपरसीड करे और इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये लॉज बनाए गए हैं। बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं, जैसे किसी मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। क्रिमिनल जो हमारा यहाँ पे सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस, वो ऐड की गई है। जैसे कुछ पेटी लॉज हैं, कोई कम्युनिटी सर्विस अभी एक वेग टर्म है, इसको अभी तक इसकी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो डिस्क्राइब नहीं की गई है। इसको जब ये लॉ इम्प्लीमेंट होंगे, उसके बाद जब ये कोर्ट में ये लॉ पेश होंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा ये कम्युनिटी सर्विस है क्या। लेकिन जो अभी तक हमारे जो ये लेजिस्लेचर है उससे जो चीजें सामने आई हैं, कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि अगर कोई पेटी ऑफेंस करता है, जैसे कोई शराब पी के घूम रहा है सड़क पे, या कोई चोरी करता है जिसका अमाउंट जो है 5,000 से कम है, या कोई मिसकंडक्ट करता है पब्लिक में, तो उसको हम क्या करेंगे कि जेल में नहीं डालेंगे, उसको जेल में नहीं डालेंगे, या उसको हम उस तरीके की पनिशमेंट नहीं करेंगे कि जिससे बर्डन जो है जेल्स पे या जुडिशरी पे हो। उसको कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे ताकि उसको जो है वो रिफॉर्मेशन की तरफ हो, ताकि वो सुधरे, ना कि वो जेल में जाके वहां सड़ता रहे, ना कि वो हमारा जुडिशरी में जाके या कोर्टों में जाके उसका टाइम वेस्ट हो, उसका पैसा बर्बाद हो, और पेटी ऑफेंसेस के लिए जिसको सुधरने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह से हमें वुमेन सेंट्रिक जैसे लॉज है, जैसे पहले लड़कियों के साथ कोई गलत करता था, या लड़कियों को जैसे किसी चीज का झांसा देके जॉब का, शादी का, या और किसी किस्म का उनको ल्यूर करके उनके साथ जो ज्यादती करते थे या गलत करते थे, उसका कोई प्रोविजन इस तरीके का था नहीं। सेक्शन 376 कवर करती थी, लेकिन वो एक बहुत ब्रॉड सेक्शन है, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो जुडिशरी उसको डिफाइन नहीं कर पाती थी पहले। अब क्या है कि अब इसमें एक सीधा सा है कि अगर कोई लड़की, किसी भी लड़की को किसी को भी अगर वो वर्गलाता है या किसी किस्म का उसको झांसा देता है तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बच्चों के रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, इसमें अमेंडमेंट्स की गई है, चाइल्ड सेंट्रिक बनाया गया है, और जैसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है,
अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी है उसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। मेजरली उसी के रिलेटेड ये चीजें जो है वो की गई हैं। उसके बाद एक नई सेक्शन, जैसे हमारा पहले यूएपीए लॉ था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो था हमारा, उसको अब हमने जैसे आईपीसी आप समझ लें, इसको बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। ये बेसिकली तीन लॉज हैं हमारे जो चेंज हुए हैं, इनका नॉमेनक्लेचर। जो हमारा पहले आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, उसको हमने भारतीय न्याय संहिता जो है उससे रिप्लेस किया है। जो हमारा सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसमें चेंज किया गया है। और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस किया गया है। इसका संस्कृत नाम है, ये इनका इंडियनाइजेशन की गई है। जैसे आपको पता है हमारी कंट्री का नाम अब इंडिया से चेंज होकर भारत हो गया है, पता है आपको? तो उसी उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में ये चीजें जो है चेंज की गई हैं, ताकि जो ब्रिटिश लेगेसी थी हमारी, जो कॉलोनियल सिस्टम था हमारा, उसको हम शन करें, उसको हम छोड़ के अपना एक लॉ बनाएं, अपना एक प्रोसीजर। बहुत सारे चीजें सेम है, ऐसा कोई नहीं है कि सेक्शंस के खाली नंबर्स चेंज हुए हैं, इसमें ये नहीं है कि हमने बिल्कुल लॉ टोटली चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। सेक्शंस के नंबर चेंज किए, लेकिन उसमें जो है विक्टिम सेंट्रिक और वुमेन सेंट्रिक जो है और चाइल्ड सेंट्रिक जो है ये लॉज हमने ये किए हैं, ताकि विक्टिम्स जो हैं वो सफर ना करें। जैसे अगर कोर्ट में कोई चार्जशीट पेश होती है तो पहले क्या होता था कि कोर्ट में बहुत सारा टाइम लग जाता था। अब इन्होंने टाइम फ्रेम रखा है 14 डेज। 14 डेज के अंदर अंदर कोर्ट को उसकी कॉग्निजेंस जो है वो लेनी है। कॉग्निजेंस लेने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर जो है वो ट्रायल स्टार्ट करना है। 7 डेज के अंदर अंदर ट्रायल स्टार्ट करना है। तो ये एक ये है कि टाइम पीरियड बन गया है, टाइम फ्रेम बन गया है, पता है सबको कि भाई हाँ ये चीजें हैं, इस टाइम फ्रेम में हमारा ये चीज केस जो है चलता रहेगा। आपको पता है वो सनी देओल की मूवी थी, वो तारीख पे तारीख है ना, सबको पता है। तो वो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम जो है उसी को खत्म करने के लिए ये चीज बनाई गई है कि अब तारीख पे तारीख जो है वो नहीं लगेगी। बहुत सारे मुजरिम हमारे जैसे यहाँ से भाग जाते हैं, उनको हम चालान करते हैं, जी एब्सकॉन्डर है, एब्सकॉन्डिंग है, तो उसका कोई पता नहीं, जब वो आएगा उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है, अब हम एब्सेंशिया, ट्रायल इन एब्सेंशिया कर सकते हैं। अगर वो मुजरिम भाग गया है, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, उसकी यहाँ पे एसेट्स यहाँ पे हैं, हम उन एसेट्स को कंफिस्केट कर सकते हैं, हम उन एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। एक डेटरेंस है, ताकि वो जो मुजरिम है जो भागा है यहाँ से कम उसको कुछ ना कुछ जो है वो इस चीज को सफर करे। इसी तरह के तरीके से, जैसे पहले एक सेक्शन हमारी सिडिशन की होती थी। जैसे कोई आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो बोलता था तो उसको सिडिशन का चार्ज लगाते थे। वो सिडिशन जो है अब हमने चेंज कर दी है, अब हटा दी है। अब एक जनरल एक हमारा जो टर्म है वो ट्रीजन की है। ट्रीजन का मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जो भी यहाँ पे कार्रवाई करेगा उसको हम ट्रीजन सेक्शन में बुक करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें अमेंड हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो ऐड हुई हैं, तो कुछ चीजें डिलीट भी हुई हैं जो अनवांटेड चीजें थी, जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 150 साल में या 100 साल में या 50 साल में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है। हम देखते हैं कि आजकल हर आदमी जो है मोबाइल हर आदमी के पास है। डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया हुआ है, आपको पता है डिजिटल इंडिया का कैंपेन बहुत बड़ा कैंपेन है प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी साहब का। तो उसी के चलते ये कि आप जैसे हमें भी दुनिया के साथ चलना है, हमें भी दुनिया की पेस पे अपनी पेस को रखना है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो डिजिटल एविडेंस जो है, पहले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती थी डिजिटल एविडेंस को एक्सेप्ट करने में, अब उसको सिंप्लीफाई किया गया है। किसी भी किस्म का डिजिटल एविडेंस जो है, किसी भी किस्म का जो डिजिटल जैसे रिकॉर्ड है, जैसे मोबाइल फोन वगैरह हैं, हम इसमें कोई डिजिटल एविडेंस रखते हैं। पहले बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती थी, तो वो फॉर्मेलिटीज पूरा करने में हमें बहुत एक तो टाइम लगता था। दूसरा ये है कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो वेग टर्म्स थी, पहले डिफाइंड नहीं थी और हम उस चीज को कर नहीं पाते थे कोर्ट में प्रोड्यूस। तो अब वो चीज जो है वो सिंप्लीफाई की गई है। डिजिटल एविडेंस जो है कोर्ट में एक्सेप्ट होगा और उसका एक सिंपल प्रोसेस कर दिया गया है।
आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ ये है कि उसका एक सिंपल प्रोसेस कर दिया गया है। तो जैसे पहले रेप विक्टिम्स होते थे जिनका हम कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाते थे, अब उनका हमने वीडियोग्राफी, पहले हम नहीं करते थे, अब उनकी वीडियोग्राफी भी करनी है। और इसी तरीके से जैसे पहले क्राइम होता था कहीं पे, और तो जहां पे क्राइम होता था हम कहते थे कि ठीक है, एक आदमी ने कहीं क्राइम किया है, फॉर एग्जाम्पल डोडा की जुरिस्डिक्शन में, तो वो आता है भद्रवाह में, कहता है जी मेरे साथ ये गलत हुआ है। वो कहते हैं नहीं, आप डोडा चले जाओ, आपका काम जो डोडा में होगा। तो रहने वाला भद्रवाह का है, अब वो डोडा में कहाँ जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट मैटर जम्मू में हुआ है, बटोत में हुआ है, तो अब उसको कहते थे आप चले जाएं बटोत में, आपका जुरिस्डिक्शन बटोत पड़ता है। अब ऐसा नहीं है, अब हमने एफआईआर जहां पे वो जाएगा वहां एफआईआर रजिस्टर होगी, जिसको हम जीरो एफआईआर बोलते हैं। वो रजिस्टर पहले भी होती थी, ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं होती थी, लेकिन डिफाइंड नहीं था लॉ में। लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं था कि ऐसा करना है, ऐसा प्रोविजन है। अब ये क्लियरली डिफाइंड है, अगर नहीं करेंगे तो वो पनिशमेंट जो है उसमें लग सकती है। तो उसमें क्या है कि हमने यहाँ आना है, किसी जो भी उनका उसका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, वहां पे वो रिपोर्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि वहां पे एफआईआर रजिस्टर होके 24 आवर्स के दौरान के पहले पहले वो एफआईआर जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन में, उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देनी है। तो पहले क्या होता था कि जैसे किसी ने कंप्लेंट करनी है, उसको बोलते थे आप थाने आ जाओ। थाने, वो अगर जम्मू में होता था, फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड हुआ है, साइबर लॉज जैसे हैं, साइबर लॉज जैसे आजकल आपको पता है साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर लॉज को क्लियरली डिफाइन किया गया है कि साइबर लॉज क्या है। उसके लिए हमारा आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन आईटी एक्ट इतना टेक्निकली कॉम्प्लेक्स एक्ट है कि उसके प्रोविजंस जो हैं वो बहुत सारे प्रोविजंस फॉल नहीं करते हैं इसमें। जैसे एक सेक्शन 65A थी हमारी आईटी एक्ट की, 66A, तो 66A सेक्शन को कोर्ट ने जो है बिल्कुल रिवोक कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब जैसे कोई किसी के खिलाफ कुछ भी बोलता था, तो अब आप देखते हैं कि कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोलता है। तो इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए ये लॉज बने हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले कहीं क्राइम होता था तो हम कहते थे आप चौकी आ जाओ, चौकी में आप थाने आ जाओ, तो वहां पे आके आप रिपोर्ट करो, रिटर्न में कंप्लेंट दो। अब ऐसा नहीं है। अब जो किसी के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है, किसी के साथ कोई क्राइम होता है, या कोई विक्टिम है, तो वो डिजिटल जैसे वर्चुअल एप्लीकेशन दे सकता है, व्हाट्सएप कर देगा पुलिस स्टेशन के नंबर पे या एसएचओ साहब के नंबर पे, तो वो उसको हम कंसीडर करेंगे और उसको 3 दिन के अंदर अंदर बुला के उसके ऊपर हम साइन करवाएंगे। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है कि जो विक्टिम्स हैं वो सफर ना करें, क्योंकि आज जमाना जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है। पूरा जो ये वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जो है वो बड़ी एक स्पीड पे आगे जा रही है, तो हम लोग कहीं पीछे ना रह जाएं। उस स्पीड को पकड़ने के लिए हम लोगों ने ये लॉज नए बनाए हैं, इन लॉज का, ताकि इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके ग्राउंड पे, और लोगों को अवेयरनेस हो सके कि भाई क्या मेरी राइट्स क्या है, मेरे लॉज, ये नए लॉज क्या है, ये नए लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नए लॉज में क्या क्या चीजें हैं जो हमें हमारे फायदे वाली हैं, क्या क्या चीजें हैं जो सिंपली बहुत सारे लोग कोर्ट जाने में डरते थे, बहुत सारे लोग थाने में जाने में डरते हैं कि भाई अब थाने में कैसे जाएं, क्या करें, या थाना दूर है, चौकी दूर है, या वहां जाके बहुत ज्यादा हमें वेट करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे। आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले आपको वो तारीख पे तारीख वाला वो एक बताया, मेटाफोरिकली यूज करते हैं हम उसको। तो वो चीजें जो है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उन चीजों को बिल्कुल खत्म करने के लिए, ताकि लोग जो है वो लॉ के साथ, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, जिसमें हमारा सब चीजें आ जाती हैं, थाना है, हमारा कोर्ट है, या बाकी चीजें जो है, जिससे इंसाफ मिल सके, जिससे जस्टिस जो है वो डिलीवर हो, उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, विक्टिम सेंट्रिक करने के लिए, वुमेन सेंट्रिक करने के लिए ये चीजें जो है वो की गई हैं। अब इसमें कौन सी सेक्शंस हमने ऐड की हैं, कौन सी सेक्शंस इसमें डिलीट हुई हैं, और कौन सी सेक्शंस इसमें है जो आपके फायदे वाली है, या आप उनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं या हमारे रिसोर्स पर्सन है, वो आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताएंगे। अभी हमारी ये ट्रेनिंग्स जो है ये चल रही हैं, हमारे पुलिस वाले जो हैं, जो आईओज हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वगैरह हैं, या जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस चीज में, उनकी हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं।
लगातार उनको हम अलग अलग जो ये ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज रहे हैं, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स हो रही हैं। 1 जुलाई से ये जो है एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1 जुलाई से पुराने जितने भी एक्ट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई से जो एक्ट है हमारा, नए जो हमारे एक्ट हैं, अमेंडेड लॉज हैं, ये इन फोर्स आ जाएंगे। 1 जुलाई के बाद ये सब चीजें जो है वो ऑन ग्राउंड होंगी। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्रिंसिपल साहब का, और ये जो आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज है, इनका टाइम काफी मैं समझता हूं मैंने ले लिया है। तो